विशाल चौधरी और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने पूरा एक्वायर इम्यूनिटी के बारे में। और ये जो है अपनी इम्यूनिटी की दूसरी वीडियो है। अपन पहले वीडियो में पूरा इनेट इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं। सो इस एक्वायर इम्यूनिटी में भी आज अपन पढ़ेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो अपन को प्रोवाइड होती है टी लिम्फोसाइट के कारण। और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर अपना एक्वायर इम्यूनिटी। तो आपको पूरा ये एक्सप्लेन करूंगा और किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है मैं ये भी बताऊंगा। चलिए अपन पहले बात करते हैं सर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। देखो एक अपन ने इससे पहले पढ़ी थी इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? वो वाली इम्यूनिटी होती है जो कि अपन को बाय बर्थ मिलती है, मतलब जन्म से पहले। और एक इम्यूनिटी अपनी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो अपन को बर्थ के बाद अपन खुद एक्वायर करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्वायर इम्यूनिटी। कैसे करते हैं अपन? वो करते हैं अपने एंटीबॉडी बना के। मतलब क्या होता है ना, कोई स्पेसिफिक अपने बॉडी के अंदर एंटीजन आ गया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटीजन? एंटीजन वो होते हैं जो कि एंटीबॉडी बनवाते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर डिसीज करवाते हैं, वो होते हैं एंटीजन। अब मान लो एक वायरस आ गया और कोई स्पेसिफिक वायरस है, उस स्पेसिफिक वायरस के लिए मेरी बॉडी ने क्या करा, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लिया। मान लो कोई वायरस है, उसका नाम है रमेश। उस रमेश वायरस के लिए क्या हुआ, रमेश नाम की एंटीबॉडी बना दी ताकि जब जब रमेश मेरी बॉडी के अंदर आए वो एंटीबॉडी उसको खा जाए। तो इस तरीके से ना ये स्पेसिफिक होता है। तो एक्वायर इम्यूनिटी सबसे पहले क्या होती है, बर्थ के बाद आती है। दूसरी वो स्पेसिफिक होती है। तीसरी इसके अंदर अपनी बनती है मेमोरी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेमोरी? मेमोरी का मतलब अगर एक बार बॉडी में अपना बैक्टीरिया अंदर आ गया, जैसे कि रमेश अंदर आ गया बॉडी में, तो बॉडी को याद रहेगा अच्छा रमेश आया तो रमेश को मारने का तरीका यही है, उसको गला काट दो। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे ये है, आपकी बॉडी उस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी पहले ही बना के रख लेंगी ताकि दोबारा आ गया तो तुरंत उस डिसीज को खा जाए। तो एक्वायर इम्यूनिटी के 3 मोस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। एक बार डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं। एक्वायर इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस डेवलप इन बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक फॉरेन बॉडीज। मतलब कि क्या होता है ना, बॉडी क्या कर रही है, स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए, फॉरेन बॉडी के लिए रेजिस्टेंस अपनी बना रही है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन, वैक्सीन। और क्या रहता है ना, फॉरेन बॉडी में एक और चीज आती है अपने ट्रांसप्लांट टिश्यू। मतलब अपने क्या करा, किडनी ट्रांसप्लांट करा, लिवर ट्रांसप्लांट करा। अब किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट भी क्या होता है, एक तरीके से अपनी बॉडी के लिए तो फॉरेन बॉडीज ही हैं। क्यों? आपका तो है नहीं ऑर्गन, किसी और का है वो। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपने काफी बार सुना होगा कि यार इसका हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे थे, किडनी ट्रांसप्लांट इसका कैसा हो गया, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया क्या हुआ, आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसी ने जाके उस ऑर्गन को जाके तोड़ दिया फॉरेन बॉडी समझ के। तो अपने जो ट्रांसप्लांट टिश्यू है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्वायर इम्यूनिटी, और मेनली अपनी टी सेल इम्यूनिटी। ठीक है। फिर एक्वायर इम्यूनिटी भी 2 प्रकार की होती है। एक सेल मीडिएटेड जो कि प्रोवाइड होती है टी सेल से। अब क्या होता है ना, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। इज दैट क्लियर? अब जो टी लिम्फोसाइट जो है वो अपना प्रोवाइड करता है सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी का नाम ही बता रहा है, इस टाइप की इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सेल लगते हैं। जैसे कि अपना टी लिम्फोसाइट लगा, मैक्रोफेज लगा, नेचुरल किलर सेल लगा, इसलिए इसका नाम ही नहीं रख दिया सेलुलर इम्यूनिटी। फिर दूसरा अपना होता है अपना ह्यूमोरल इम्यूनिटी, वो प्रोवाइड होती है बी लिम्फोसाइट के कारण। अब क्या होता है, बी लिम्फोसाइट अपना बनाता है एंटीबॉडीज। तो जिस भी इम्यूनिटी में एंटीबॉडी आ जाती है उस इम्यूनिटी का अपन बोल लगते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इज दैट क्लियर? तो अब ये वाला फ्लो चार्ट देखो तो क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर मान लो कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, फॉरेन बॉडी एंटर कर गई। ठीक है, तो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जो है ना एंटर कर दिया। इस साइड क्या है, इस साइड अपन पढ़ रहे हैं अपना सेलुलर रिस्पॉन्स जो टी सेल से मिल रहा है, और इस साइड अपन पढ़ रहे हैं अपना ह्यूमोरल रिस्पॉन्स जो कि बी लिम्फोसाइट से बन रहा है। दोनों की साइकिल शुरुआत तक सेम है, बाद में अलग हो जाती है। तो कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई, बॉडी में ऐसी फॉरेन बॉडी आ जाती है ना, सबसे पहले फॉरेन बॉडी क्या है, अपनी बॉडी के लिए एक तरीके से एंटीजन है। एंटीजन मतलब एंटीबॉडी बनवाने वाला जो डिसीज करवा रहा है, एंटीजन अपनी बॉडी के लिए। तो उस एंटीजन को पकड़ने के लिए अपने पास होते हैं एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल क्या होते हैं, वो सेल होते हैं जो कि डायरेक्ट अपने इस एंटीजन को जाके पकड़ लेते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, कोई चोर है, चोर को कौन पकड़ेगा, चोर को पकड़ेगा पुलिस। तो एक तरीके से एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल क्या है, वो अपने पुलिस है जो कि अपने डायरेक्ट इन फॉरेन बॉडी को पकड़ लेते हैं। पुलिस में कौन कौन है, अपने जो मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल है, नेचुरल किलर सेल है, ये जितने भी सेल होते हैं ना तीनों, ये अपने होते हैं एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स। ये क्या करते हैं, जैसे कोई फॉरेन बॉडी आया जाके उसको पकड़ लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, मैक्रोफेज है अपना एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल में, इस मैक्रोफेज ने क्या करा, जाके अपना इस फॉरेन बॉडी को पकड़ लिया। ठीक है। अब पुलिस क्या करती है,
पुलिस भी बहुत डेंजर है। पुलिस क्या करती है अपने, मतलब पुलिस बोले तो मैक्रोफेज क्या करता है, फिर अपने इस एंटीजन को ले जाता है टी सेल के पास। याद रखना, चाहे वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स हो या सेलुलर रिस्पॉन्स हो, टी सेल दोनों में कॉमन है। कौन सा वाला है? टी हेल्पर। मैंने आपको बताया था ना, आपकी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट होते हैं। अब टी लिम्फोसाइट भी ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक टी लिम्फोसाइट होता है, उसमें बोलते हैं टी हेल्पर। टी हेल्पर का एक और नाम होता है CD4 सेल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेंगे इसको टी हेल्पर के पास। अब टी हेल्पर कौन है? सबसे पहले पुलिस वाला है अपना मैक्रोफेज। पुलिस वाला कहां ले गया? ऐसे मान लो ले गया है पुलिस थाने, पुलिस थाने में बैठे हैं एसपी साहब। तो ये जो है ना टी हेल्पर अपना कौन है? एसपी साहब है। इज दैट क्लियर? और टी हेल्पर फिर क्या करते हैं? और टी हेल्पर का काम क्या होता है? अपना फर्दर इस बैक्टीरिया को पूरी तरीके से निपटा देना, खत्म कर देना। अब इसके लिए टी हेल्पर सेल क्या करता है? अब इसके लिए टी हेल्पर सेल अपने कुछ साइटोकाइंस निकालता है। साइटोकाइंस क्या होते हैं? तो मैं सब समझ लो, एक अपने ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अदर सेल्स को जाके एक्टिवेट करते हैं, साइटोकाइंस निकालता है। तो अपने टी हेल्पर अपना कुछ साइटोकाइंस निकालेगा और वो साइटोकाइंस अपने जाके चले जाते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल के कारण। तो मैंने आपको बताया टी सेल दो प्रकार के मेनली होते हैं, होते चार हैं लेकिन मेन दो हैं। एक टी हेल्पर जो कि क्या करता है? मैक्रोफेज जो लाया एंटीजन उसको पकड़ता है, और एक अपना होता है साइटोटॉक्सिक। ये नाम ही बता रहा है साइटोटॉक्सिक कैसा है, ये दूसरे सेल को मारने का काम कर रहा है, किलर का काम कर रहा है। अब तुम यार इस तरीके से समझने के लिए समझ लो, मान लो मैं यहाँ पे क्या हूँ? टी हेल्पर हूँ, और मुझे अगर किसी को मारना है तो मैं किसको बुलाऊंगा? मैं बुलाऊंगा मेरे किलर को। मेरा किलर कौन है? मेरा किलर है सर्किट। भाई बोलेगा ना किसको मारना है, अपना तो पेशा ही है किलिंग करने का। टी हेल्पर है ना, क्या करता है? अब इस तरीके से आवाज तो निकाल नहीं पाएगा मेरे से, तो ऐसे साइटोकाइंस निकालता है, और इस साइटोकाइंस के प्रभाव में साइटोटॉक्सिक टी सेल आ जाते हैं, और इनका काम ही होता है मारना। ये तुरंत जाते हैं और अपने जो अपना बैक्टीरिया वगैरह जो रहता है उसको मार देते हैं। कैसे मारते हैं? इस तरीके से एक्टिव हो गए, समझ रहे हो? मतलब सबसे पहले साइटोटॉक्सिक भी नॉर्मल है, फिर उसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने के बाद वो जाके उसको मार देता है। और इस तरीके से जो है अपना जो है ना सेलुलर रिस्पॉन्स होता है। इज दैट क्लियर? अब आपको समझ में आ गया? फिर अपन बात करते हैं टी सेल ना एक और काम करते हैं। जो टी हेल्पर है वो कुछ दूसरे प्रकार के साइटोकाइंस और निकाल देते हैं, और दूसरे प्रकार के साइटोकाइंस किसको बुला के लाते हैं? वो बुला के लाते हैं अपने बी सेल्स को। बी सेल्स का काम भी एक ही होता है, अपना किल करने का। जैसे कि अपना ये कर रहा था ना साइटोटॉक्सिक टी सेल। और मैं आपको बताऊं भैया, अभी तो किसी को मारने का नहीं है, बट जितने लोग भी एमएससी की वीडियो देख के लाइक नहीं करते ना, उनको बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, दिन रात लगे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं। तो और पता है बच्चे भी बहुत डेंजर है आज के, वीडियो भी मेरे देखेंगे, नोट्स भी मेरे लेंगे, सब करेंगे, और तक लाइक नहीं करेंगे। जाता है क्या यार, जाके बटन तो दबाना है, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, और लोगों तक मेरी वीडियो जाएगी, उनकी ज्यादा हेल्प होगी, मेरी वीडियो रीच में आएगी। बस मुझे इतना ही चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प करना है बस। और इसी के लिए मैं लाइव क्लासेस लाया हूँ तुम्हारे लिए। 20 दिनों पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसमें, लाइव ऑनलाइन क्लासेस। नीचे लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पे तुम्हें पूरा डिटेल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं था टी हेल्पर में, तो टी हेल्पर ने कुछ अलग प्रकार के साइटोकाइंस निकाले, उससे अपना कौन आ गए? उससे अपने आ गए बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट आ गए, उसके अंदर भी एक रिसेप्टर होता है, और उस रिसेप्टर में जाके क्या होता है ना, अपना एंटीजन जाके लग जाता है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट फिर अपने उस एंटीजन के प्रति बना लेते हैं प्लाज्मा सेल। याद रखना, हर एंटीजन का अलग प्लाज्मा सेल बनता है। मतलब अगर कोई बैक्टीरिया है रमेश नाम का, तो उसके लिए रमेश नाम की ही प्लाज्मा बॉडी बनेगी, मतलब स्पेसिफिक प्लाज्मा बॉडी बनेगी। और ये प्लाज्मा बॉडी फिर क्या करती है? प्लाज्मा बॉडी फिर अपनी बनाती है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी का तुम्हें काम तो पता ही है, एंटीबॉडी का एक ही काम है, पूरे जो अपना बैक्टीरिया है, पैथोजन है, उसको डिस्ट्रॉय करना। इसके जो मैकेनिज्म होते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो मोस्ट ऑफ तो मैंने इसी में पढ़ा दिया है, थोड़ा मोड़ा बचा है पार्ट, वो उसमें पढ़ा देंगे। सो इस तरीके से एक बेसिक इम्यूनिटी मैंने आपको बता दी, अपनी बॉडी प्रोवाइड करती है। चलिए अब अपन आ जाते हैं दोनों के डिफरेंस पे। तो जब फ्लो चार्ट है ना, डायरेक्टली 5 नंबर में आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी। तो आपको उसके अंदर क्या लिखना है? सबसे पहले तो सबसे कॉमन चीज, ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन दे रहा है? बी लिम्फोसाइट। और सेलुलर कौन दे रहा था? टी। इसके अंदर एंटीबॉडी बनती है, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती। फिर अपन आ जाते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके प्रति अपना इम्यूनिटी देता है। अब आप बताओ, एंटीबॉडी किसके प्रति बनेगी, किसके अगेंस्ट बनेगी? वो अपनी बनती है बैक्टीरिया, वायरस, जो सारी चीज सेल के बाहर से आ रही है, बॉडी के बाहर से, उनसे बनेगी ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फेज ऑफ बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन जो है वो भी सेल के अंदर नहीं घुसे,
सेल के बाहर ही है, एक्स्ट्रा सेलुलर फेज में होते हैं, तब अपन क्या बना लेते हैं, उनके प्रति अपन एंटीबॉडी बना लेते हैं, ठीक है। और सेलुलर रिस्पॉन्स, टी सेल किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने फंगस, पैरासाइट, इंट्रासेलुलर वायरस इन्फेक्शन, ट्यूमर, कैंसर सेल, फॉरेन टिश्यू, अपना ट्रांसप्लांट ऑर्गन, इन सब के लिए इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करवाने के लिए अपना होता है टी सेल इम्यूनिटी। फिर एक नॉर्मल फ्लो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, मान लो कि ये बैक्टीरिया है और ये अपना बी लिम्फोसाइट, तो जैसे ही बैक्टीरिया बी लिम्फोसाइट पे चुपके रिसेप्टर से, तो क्या होता है, बी लिम्फोसाइट ने बना लिया प्लाज्मा सेल, ये प्लाज्मा सेल बन गए, स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल बने, फिर उन प्लाज्मा सेल ने बना ली अपनी एंटीबॉडी, और फिर ये एंटीबॉडी क्या करती है, अपनी अटैक करती है बैक्टीरिया पे। तो यार रखना, एंटीबॉडी का जो मैकेनिज्म होता है उस तरीके से होता है, कुछ एंटीबॉडी भी बैक्टीरिया को खा सकती है, इंकल्प कर सकती है, या फिर एंटीबॉडी क्या करती है, ये पूरे बैक्टीरिया को ले जाती है मैक्रोफेज के पास, और मैक्रोफेज फिर उसको खा जाते हैं, जो जितने में फैगोसाइट होते हैं, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज, उनके पास पकड़ के ले जाती है। फिर अपन टी सेल की बात करें तो मान लो अपन इसको कैंसर सेल बताता हूं यहाँ पे, तो क्या है, अगर तुम ध्यान दो, यहाँ ये एक टी सेल है, टी सेल अपना आ गया कैंसर सेल के पास, तो कैंसर सेल भी एक तरीके से फॉरेन बॉडी की तरह काम कर रहा है। तो टी सेल ने क्या करा, सबसे पहले जैसे फॉरेन बॉडी कांटेक्ट में आया, टी सेल अपना हो गया एक्टिव, कौन सा, टी हेल्पर, और टी हेल्पर ने फिर अपने निकाले साइटोकाइंस, साइटोकाइन निकलने के कारण क्या हुआ, अपना आया किलर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, और उसने क्या करा, फिर उसने पूरे सेल को मार दिया। इस तरीके से एक बेसिक इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा, रियल एनिमेटेड वीडियो, किस तरीके से बैक्टीरिया वायरस को खा रहा है, तो तुम्हें और अच्छे से चीजें जो है ना समझ में आएंगी। तो अब मैं आपको बताता हूं अपना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को और डिटेल में। देखो मैंने आपको ना बेसिक पार्ट तो समझा ही दिया, अब मैं आपको ना इसके अंदर की डिटेल में जाता हूं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका था, डिफाइंड एज इम्यूनिटी डेवलप बाय सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। कौन कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं इसमें, टी सेल तो मेन ही है, मैक्रोफेज भी इन्वॉल्व होता है। कहाँ होता है मैक्रोफेज इन्वॉल्व, मैक्रोफेज अपना रहता है एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल। फिर अपना नेचुरल किलर सेल, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, वो खुद भी मार सकते हैं अपने बैक्टीरिया को, या फिर वो बुलाते हैं अपने नेचुरल किलर सेल को भी, ठीक है। याद रखना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी नहीं आती, एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। फिर अपन आते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी इज मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय वायरस, फंगस एंड फ्यू बैक्टीरिया, इसके लिए एलर्जी रिएक्शन के लिए और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के लिए। और ये लाइन ना डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जाती है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्ट कौन कराता है, वो अपना करवाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय टी लिम्फोसाइट। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछते हैं, पीजीज के लेवल में या यूनिवर्सिटी में भी आते हैं। चलिए अब मैं आपको ना डायरेक्ट काम की बात पे आता हूं और काम की बात बताता हूं। चलिए फिर सबसे पहले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले अपना आया एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल। तो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल क्या है, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी विच इंड्यूस रिलीज ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल फ्रॉम इनवैलिड ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल मान लो ये है, उसका एक काम होता है अपने एंटीजन, मान लो अलग कलर से एंटीजन, ये रहा, एंटीजन को इस तरीके से पकड़ लेना। तो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल क्या करते हैं, एंटीजन को सबसे पहले पकड़ लेते हैं, फिर ये जाते हैं किसके पास, वो जाते हैं टी हेल्पर के पास। तो सबसे पहले क्या करा, पुलिस ने पकड़ लिया, फिर वो जाएगा एसपी के साथ, मालिक मालिक मैंने चोर पकड़ लिया मालिक, कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो किस तरीके से होता है, तुम अब ये डायग्राम समझो। अब ये जो है ना, ये पूरा एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल का ही डायग्राम है। अब क्या रहता है ना, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल में एक रिसेप्टर होता है, उसे हम बोलते हैं HLA। अब HLA का फुल फॉर्म क्या होता है, HLA का फुल फॉर्म अपना होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। इज दैट क्लियर। अब इस ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन पे क्या होता है ना, अपना जो भी एंटीजन होता है ना, वो जाके यहाँ पे चिपक जाता है एंटीजन। अब एंटीजन भी बहुत स्पेसिफिक वर्ड बोल रहा हूँ, एंटीजन का भी क्या चिपकता है, एंटीजन के अंदर का जो पेप्टाइड होता है ना, एंटीजेनिक पेप्टाइड, वो जाके इस पर लग जाता है। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन है किसके अंदर, अपने एंटीजन रिपेटिंग सेल में, उसमें जाके अपना एंटीजन का एंटीजेनिक पेप्टाइड जाके जुड़ जाती है। इज दैट क्लियर। फिर उस रिसेप्टर पे कौन आगे जुड़ता है, अपना जुड़ता है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल भी कैसे जुड़ेंगे, उसके लिए भी टी हेल्पर पे अपने इस तरीके से कुछ रिसेप्टर होते हैं, वो जाके जुड़ जाते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। तो आप समझे कि एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल भी किस तरीके से काम करता है। और मैं बताऊं, अभी भी मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप ना अभी इतनी नॉलेज लेने के लिए एक्टिवेट ही नहीं हो, तुम बहरा जाओगे।
ये अपन सेकंड ईयर में जब आपको पैथोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तब बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि HLA क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। फिर पता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है जिस जीन से बनते हैं ना, उन्हें अपन बोलते हैं मेजर हिस्टो कॉम्प्लेटेबल कॉम्प्लेक्स। और ये क्लास 2 है, मेजर हिस्टो कॉम्प्लेटेबल कॉम्प्लेक्स का। ये ऐसे जीन होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जिसके कारण अपना HLA बनता है, और HLA बहुत स्पेसिफिक चीज है। तो ये HLA कहाँ है, अपने एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल है। HLA क्या कर रहा है, अपना जो एंटीजन है उसको पकड़ लेता है, रिसेप्टर बनाता है अपने एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल का, और इस रिसेप्टर पे क्या जोड़ता है, अपना जोड़ता है टी हेल्पर सेल। कैसे, टी हेल्पर रिसेप्टर के जरिए। अपन हायर स्टडी में सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। बट क्या होता है ना, एक अच्छे टीचर की यही चीज होती है, उसे पता है उसे कब क्या पढ़ाना है, कब क्या नहीं पढ़ाना, ताकि उस सर के ऊपर से ना जाए तुम्हारे। अभी तो काम की बात मैंने तुम्हें बता दी। तो अब फिर अपन पढ़ते हैं एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल कितने प्रकार के होते हैं। वो अपना होता है एक मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट भी मैंने आपको बताया था, वो डायरेक्टली इस तरीके से क्या कर रहा था, एंटीजन को पकड़ रहा था। बी लिम्फोसाइट भी अपना एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करता है। फिर अपन आते हैं अपने टी लिम्फोसाइट में। तो टी लिम्फोसाइट क्या है, टी लिम्फोसाइट का नाम टी लिम्फोसाइट क्यों है, टी क्यों आया, क्योंकि ये अपना बनता है थाइमस में, मतलब बनता तो बोन मैरो में है, बट जो मेच्योरिटी वाली बात होती है ना, मेच्योर होना, टी लिम्फोसाइट सबसे पहले बोन मैरो से बन गया, फिर वो जाता है थाइमस के अंदर। थाइमस में जाने के बाद अपन टी लिम्फोसाइट की करते हैं प्रोसेसिंग, इसलिए इसका नाम है टी लिम्फोसाइट। फिर द प्रोसेसिंग ऑकर मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड जस्ट बिफोर बर्थ एंड फ्यू मंथ आफ्टर बर्थ। मतलब क्या होता है, टी लिम्फोसाइट की प्रोसेसिंग जो है कब होती है, बर्थ के पहले और बर्थ के बाद कुछ महीनों तक। फिर थाइमस क्या करता है, जो थाइमस ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है हार्मोन्स को बोलते हैं थाइमोसिन, और थाइमोसिन क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने टी लिम्फोसाइट की प्रोसेसिंग में, और एक तरीके से देखा जाए इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में बॉडी में। ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। फिर अपन आते हैं टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो 4 प्रकार के टी लिम्फोसाइट होते हैं। टी हेल्पर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से काम करते हैं, वो अपने साइटोकाइंस निकालते हैं और अपना अलग अलग सेल्स को बुलाते हैं, अलग अलग अपने लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं। टी हेल्पर भी ना 2 प्रकार के होते हैं, अपन आगे बढ़ेंगे। टी हेल्पर भी ना 1 और 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है साइटोटॉक्सिक, मतलब कि टी किलर सेल, वही मारने वाला। एक अपना होता है सप्रेसिव टी सेल। अब सप्रेसिव टी सेल नाम ही आपको समझ में आ गया, ये क्या करता है, अब अगर आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा किलर सेल है, तो किलर सेल क्या करते हैं, आपकी खुद की बॉडी को ही मारने लगेंगे, अपने नॉर्मल सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। तो फिर उसको सप्रेस करने के लिए, ना मुन्ना ना थक जा, ज्यादा मत मार, सर्किट मत मार ज्यादा लोगों को, उसके लिए एक सेल होता है, उसको बोलते हैं सप्रेसिव टी सेल। वो क्या करता है, अपने साइटोटॉक्सिक टी सेल को सप्रेस कर देता है। और एक रहता है अपना मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल क्या होता है, अपनी एक तरीके से स्पेसिफिक मेमोरी बना लेता है किसी एंटीजन के प्रति, यार ये एंटीजन पहले भी आया था, अगर दोबारा आया तो मैं इसको बहुत जल्दी मार दूंगा, मेमोरी बनाता है। तो ये हो गया। फिर अपन आते हैं कि भैया टी लिम्फोसाइट अपने होते कहाँ कहाँ हैं। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे प्रोसेस हो जाती है टी लिम्फोसाइट की, जितने भी टी लिम्फोसाइट हैं वो थाइमस लीव कर जाते हैं और अपना लिम्फॉइड टिश्यू जो है वहां पे जाके स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि अपना लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, जीआईटी ट्रैक में, वहां पे जाके अच्छा स्टोर हो जाते हैं। फिर अपन आते हैं टी हेल्पर में। तो जैसा मैंने आपको बताया था, टी हेल्पर भी खुद 2 प्रकार से होते हैं। टी हेल्पर का शॉर्ट फॉर्म अपन ले सकते हैं TH17 शॉर्ट फॉर्म में बुला सकते हैं, TH1 एंड TH2। अब जो टी हेल्पर 1 है ना, मतलब पहला वाला टी हेल्पर सेल, वो क्या करता है, वो अपना निकालता है इंटरल्यूकिन 2 एंड गामा इंटरफेरॉन। अब इसमें इंटरल्यूकिन 2 जो है वो क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है अपने अदर टी सेल को। अगर मैं तुम्हें फिर से समझाऊं तो मैंने आपको याद है बोला था, अपना जो टी हेल्पर सेल है वो क्या करता है, कुछ साइटोकाइंस निकालता है, और वो कुछ साइटोकाइंस अपने क्या करते हैं, फर्दर एक्टिवेट करते हैं अपने, और एक्टिवेट भी करते हैं, बुलाते भी हैं अपने किसको, साइटोटॉक्सिक किलर सेल को। तो क्या होता है, जो अपने टी हेल्पर सेल जो रहते हैं ना, कौन से वाले, TH1 पहले टी हेल्पर सेल, वो निकालते हैं अपने साइटोकाइंस। कौन सा साइटोकाइंस, वो अपना होता है इंटरल्यूकिन 2, वो निकालते हैं इंटरल्यूकिन 2, और यही इंटरल्यूकिन 2 अपना जाके एक्टिवेट करता है किलर सेल को, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, वो जाके कर देता है किल। सिमिलरली जो दूसरे टाइप का अपना जो होता है ना हेल्पर सेल, वो अपना क्या करता है, वो दूसरे टाइप का हेल्पर सेल अपना निकालता है इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 5 वही अपने साइटोकाइंस हैं जो कि अपने बुलाते हैं बी सेल को। तो तुम उसको इस तरीके से
याद कर सकते हो कि इंटरल्यूकिन 2 किसको बुलाएगा, वो बुलाएगा किलर को, 3 1 2 3 4 5 होता है, 2 बुलाएगा किलर को, तीसरा वाला नंबर गया भाड़ में, 4 5 वाले अपने बुलाएंगे बी सेल को। ठीक है, इस तरीके से होता है काम, तो तुम्हें अब याद हो गया होगा। और सेकेंड ईयर में ये भी अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरल्यूकेंस क्या होते हैं, सारी चीजें। फिर अपन आते हैं रोल ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक मतलब वही किलर सेल। तो किलर सेल किस तरीके से काम करते हैं वो देखते हैं। अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं ना, सेल्स दैट आर एक्टिवेटेड बाय द helper T cell circulate throughout the body, lymph node, lymphatic tissue and destroy the invalid organism by attacking them directly। मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल का यही काम होता है, ये पूरे सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट किसने करा, वो करा टी हेल्पर ने। टी हेल्पर ने जैसे इनको एक्टिवेट कर दिया, साइटोटॉक्सिक सेल जो है पूरे बॉडी में ब्लड के जरिए बहते रहेंगे और जहां जहां उन्हें वो बैक्टीरिया दिखा वहां वहां डायरेक्टली उन्हें मारते जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है ना, मैकेनिज्म क्या मारने का वो समझो। रिसेप्टर सिचुएटेड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल बाइंड द एंटीजन। मतलब कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, किलर सेल है, उसमें एक रिसेप्टर है। वो रिसेप्टर क्या कर रहा है, अपने एंटीजन को इस तरीके से बाइंड कर लेता है, चिपक जाता है, और टाइटली तरीके से वो बाइंड होता है, चिपका लिया। फिर ये क्या करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल एनलार्ज, साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा और रिलीज कराएगा कुछ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस। मतलब ये सबसे पहले एक किलर सेल ने अपने एंटीजन को पकड़ लिया, फिर एंटीजन को पकड़ने के बाद ये करता है कुछ एंजाइम निकालता है। ये एंजाइम जो है क्या करते हैं, ये इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और कौन सा एंजाइम है, वो अपने होता है लाइसोसोमल एंजाइम। और कुछ इस तरीके से अपन क्या करते हैं, अपने इस बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से मार देते हैं। और याद रखना, जो ये जो अपना साइटोटॉक्सिक सेल जो होते हैं ना, जो टी किलर सेल है, ये इस तरीके से भी बैक्टीरिया को डायरेक्टली मार सकते हैं। और एक और तरीका होता है बैक्टीरिया को मारने का। ये टी किलर सेल क्या करते हैं, ये कुछ अलग प्रकार के अपने साइटोकाइंस निकालते हैं। और ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये अपने और लोगों को बुला के लाते हैं। किसको, नेचुरल किलर सेल को, मैक्रोफेज को। मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है, जो खुद किलर है वो क्या कर रहा है, दूसरे मर्डरर्स को बुला रहा है, किलर्स को बुला रहा है। अरे ओ कलुए का मोड़े, जरा मार देना इसको मार नहीं पा रहे। इस तरीके से वो क्या करेंगे, और सेल्स को बुलाएंगे। इसलिए इस इम्यूनिटी का नाम है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्यों, इसके अंदर मल्टीपल सेल्स अपने इन्वॉल्व हो रहे हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलिए फिर अपन आखिरी के 2 पार्ट्स और पढ़ते हैं। सबसे पहले अपना रोल ऑफ सप्रेसिव सेल। मैं आपको पहले बता चुका था, सप्रेसिव सेल का एक ही काम होता है, अब टी किलर सेल हैं जो एक्टिवेट हो गए हैं उसके फंक्शन को सप्रेस करना। फिर रोल ऑफ मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टी सेल एक्टिवेट बाय एन एंटीजन डू नॉट एंटर सर्कुलेशन बट रिमेन इन लिम्फोइड टिश्यू। मतलब अपन ने क्या करा, टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर लिया, बट जो टी हेल्पर सेल ने क्या करा, फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट कर लिया, किलर को एक्टिवेट कर लिया। स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक किलर ही होगा। मतलब अगर मुझे कलुए का मोड़े को मारना है तो मैं राजू भैया से ही बोलूंगा, मतलब अपने सर्किट से ही बोलूंगा जाके उन्हें मार, मैं किसी और से नहीं बोल सकता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक किलर सेल बनता है, बॉडी में एक्टिवेट होता है। तो कहने का यहाँ पे मतलब यह है मेमोरी टी सेल का, कि जैसे ही वो एक्टिवेटेड किलर सेल हैं जो साइटोटॉक्सिक सेल हैं, उनमें से कुछ ही अपने सर्कुलेशन में जाते हैं, बाकी के जितने भी किलर हैं वो अपने लिम्फोइड ऑर्गन में बैठ जाते हैं। मतलब बाकी किलर क्या हुआ है, घर के अंदर जाके बैठ गए और वो इंतजार कर रहे हैं, अगर दोबारा आया तो ऐसा मारूंगा कि दोबारा नहीं होगा। मतलब कि वो इंतजार करते हैं कि अगर दोबारा इन्फेक्शन हो तो वो जल्दी से रिस्पॉन्स करें। मतलब बैक्टीरिया आया तो जल्दी रिस्पॉन्स कर पाए। मतलब पहले फर्स्ट टाइम अगर कोई ऑर्गेनिज्म आएगा, कोई फॉरेन बॉडी आई बॉडी में, तो मान लो 1 घंटा लगा, क्यों, क्योंकि अपन ने पूरे सेल वगैरह बनाए। बट अगर दूसरी बार आया तो मतलब आधा घंटा ही लगेगा, क्योंकि पहले से ही किलर इंतजार कर रहे हैं घर में लिम्फोइड टिश्यू में। आ गया पट, चल मर जा, ये वाला काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर स्पेसिफिटी ऑफ द टी सेल। देख, ईच टी सेल इज डिजाइन टू बी एक्टिवेटेड ओनली बाय वन टाइप ऑफ एंटीजन। मैंने आपको बोला था ना, जितने भी अपने टी सेल हैं वो एक प्रकार के एंटीजन से ही एक्टिवेट होते हैं। मतलब हर टी सेल स्पेसिफिक होता है, तो ये यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे अपना ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में। मोस्ट ऑफ तो मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हो, इसलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो कैसे लिखना है मैं आपको वो बताता हूँ, और उससे पहले
मेरे जितने भी आप मेरे नोट्स देख रहे हो, ये रफ नोट्स हैं, मेरे फेयर नोट्स बहुत जल्द मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे। और लाइव क्लासेस के बारे में सुन लो। लाइव क्लासेस क्या है, जैसे तुम पहले नीट के टाइम में कोचिंग नहीं करते थे, कोचिंग में क्या होता है 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, वैसे ही मेरी लाइव क्लासेस हैं, 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। और उसके साथ साथ ना मैं अब आपको प्रोवाइड करवाता हूँ एक, जैसे कि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो लोगों के नंबर प्रोवाइड करूंगा तुम्हारे, वो सीनियर के भी सीनियर है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स डायरेक्ट तुम्हें गाइड करेंगे कि भाई क्या हो गया, ये वाली बुक पढ़, ये ऐसे कर, एक गाइडेंस तुम्हें डायरेक्टली प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि गाइडेंस बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहता हूँ, तो मैंने गाइडेंस वाला तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। ना सिर्फ वो तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा, क्योंकि काफी बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते कि यार ब्रेकअप हो गया, मन नहीं लग रहा, घर में प्रॉब्लम है, दोस्त साथ नहीं दे रहे, अब ना सोशल प्रेशर है, तो वो लोग ना तुम्हें ये भी काउंसिल करेंगे। क्योंकि अभी मैं इंटर्नशिप में हूँ और इंटर्नशिप में हमारी साइकेट्री वार्ड में चल रही है, तो हमें पता है यार कितना प्रेशर रहता है साइकोलॉजिकल वे में, तो हम बहुत हेल्प करने को तैयार हैं तुम्हारी। तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी फॉलो कर लेना, तुम्हें वहां पे अपडेट मिल जाएंगी। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर डिफरेंस आ गया तो सारे पॉइंट लिख देना, अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिखने को आया तो डेफिनेशन डालना, फिर लिखना टाइप के अंदर अगर वो लॉन्ग में पूछा है तो दोनों एक्सप्लेन करना, लॉन्ग में नहीं पूछा तो सेल्फ इमीडिएट वाला ही एक अकेला तुम पूरा एक्सप्लेन कर देना। फिर क्या करना, ये वाला फ्लो चार्ट भी अच्छा तुम बना सकते हो। फिर तुम्हें सेल्फ इम्यूनिटी की डेफिनेशन डालना, हेडिंग डालना पहले, फिर एक जितने मैंने पॉइंट लिखे ना वो लिखना, हर चीज पॉइंट भी लिखोगे ज्यादा अच्छे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद ये जितने भी सेल्स आ रहे हैं उनकी हेडिंग डाल के उनके बारे में उनके 3-3 4-4 फीचर लिखते जाना। और ये वाला एक फ्लो चार्ट तुम्हें पूरा बनाना पड़ेगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। और ये फ्लो चार्ट बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट है, इसके अंदर सारी चीज कवर है। तो ये एक फ्लो चार्ट बना देना। देखो जिस तरीके से एनाटॉमी में डायग्राम होते हैं वैसे फिजियोलॉजी में होते हैं फ्लो चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी में से फ्लो चार्ट बनाने पड़ते हैं। सो ये मैंने पूरा आपको एक्वायर्ड हमने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो से आए वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।